Hi friends, this is the second part of chapter 3 population composition of our book Fundamentals of Human Geography. इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सेक्स कॉम्पोजिशन. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से विच इज एज स्ट्रक्चर. Age structure represents the number of people of different age groups in a population. It is one of the important distinguishing characteristic of the population. Okay, अब age structure में basically जो population है उसे 3 parts में divide किया जाता है. First, below 15 years of age. Second, 15 to 59 years of age. And third, above 60 years of age. अब इसका मोटो क्या है? बिलो 15 years of age ज़्यादातर चिल्ड्रन होते हैं. ओके, जो चिल्ड्रन होते हैं वो जनरली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कंट्री में उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. एंड जो अबव 60 years of age होते हैं दोज पीपल आर एजेड. These people also do not significantly contribute in any economic activity. Exceptions are always there. हो सकता है कुछ बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो या फिर above 60 years of age भी काफ़ी सारे people employed हो या फिर उनका business हो. But it is a general idea that below 15 years of age the population is regarded as children and above 60 years of age the population is regarded as aged. और ये दोनों ही कैटेगरीज वर्क फोर्स में या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में या फिर नेशनल इनकम में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करती है. जो मेजर पोर्शन नेशनल इनकम का कवर करती हैं वो होते हैं फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज. ये एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसे एडल्ट कहा जाता है और ये वो पॉपुलेशन है जो सिग्निफिकेंटली अ मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम जनरेट करने में हेल्प करती है. ये ऐसा हो सकता है दैट पीपल आर अनएम्प्लॉयड बट सिग्निफिकेंटली अगर हम एक जनरल आइडिया देखें तो 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज बहुत सारे पीपल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर engaged in some or the other economic activity. So, the three groups in which the population is divided on the basis of age is children, adult and aged. Children that is below 15 years of age, adult 15 to 59 years of age and aged that is 60 and plus. अब इसमें जो below 15 years of age होता है that is children and above 60 years of age होता है that is aged, इन दोनों को मिला के dependent population बोला जाता है. ओके, एंड जो 15 to 59 years of age होते हैं उसे वर्किंग पॉपुलेशन भी कहा जाता है. दिस इज़ बिकॉज जो 15 जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया 15 ईयर्स से नीचे वाले लोग दैट इज़ चिल्ड्रन एंड 60 ईयर्स से ऊपर वाले लोग दैट इज़ एजेड सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इकोनॉमी में हेल्प नहीं करते हैं. सो दीज आर डीम्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द नेशन. ओके, और जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो होती है 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एज सेक्स पिरामिड. एज सेक्स पिरामिड is the graphical representation which shows the number of females and males in different age groups living within the particular area or of a population. So what is age sex structure? Age sex structure and age sex pyramid are two different things. You have to remember this. Okay, don't get confused between age sex structure and age sex pyramid. एज सेक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग चीज़ है और एज सेक्स पिरामिड बिल्कुल अलग चीज़ है. रिलेशन है बट दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. तो जब भी क्वेश्चन आता है रिमेंबर बहुत ही ढंग से पढ़ना और जब रीडिंग टाइम होता है उसमें ही अंडरलाइन कर देना दैट स्ट्रक्चर पूछा है या पिरामिड पूछा है. सो एज सेक्स स्ट्रक्चर
what is age sex structure? Age sex structure of the population refers to the number of females and males in different age groups. Okay, ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को स्टडी करने का मेथड है. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एज सेक्स पिरामिड. एज सेक्स पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन that shows number of females and males in different age groups. Next we come to the topic that is different shapes of population pyramid. Basically 3 different shapes होती है: expanding, constant and declining. Now we will discuss each of them one by one. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है दैट किसी भी ग्राफ को दैट इज़ जो एज सेक्स स्ट्रक्चर या एज सेक्स पिरामिड होता है वो किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है. इन एनी ग्राफ सबसे पहले आप हमेशा नोटिस करोगे बीच में एक डिवीज़न होगा. ग्राफ के एकदम सेंटर में एक डिवीज़न होगा जिसके लेफ्ट साइड में मेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड राइट साइड में फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट जब आप देखोगे तो ओ वाई एक्सिस जो होती है, ओ वाई एक्सिस जो कि आपके लेफ्ट हैंड की साइड में होती है, वहाँ पर आपको एज ग्रुप्स का डिवीज़न मिलेगा फ्रॉम 0 टू जहाँ तक भी जाती है. ओके, कोई भी पॉपुलेशन जहाँ तक भी उसकी हाइट्स जाती है वहाँ तक. और जनरली क्योंकि हाईएस्ट 125, 112 इस तरह के अलग अलग डिजिट्स होते हैं, इसलिए 0 से शुरू किया जाता है और ऊपर जाके जैसे इस ग्राफ में यू विल सी 85 एंड अबव लिख रखा है. सो दे यूज़ दिस 95 एंड अबव, 110 एंड अबव. जिस तरह की जैसे रिक्वायरमेंट है उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस तरह का स्केल यूज़ किया जाता है. ओके, सो दिस इज़ द जनरल आइडिया जो आपको किसी भी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करने में हेल्प करेगा. ओ एक्स एक्सिस की भी बात कर लेते हैं. ओ एक्स एक्सिस पे डिवीज़न होता है एकदम सेंटर में. वो जो लाइन थी ना, वो जहाँ पर ओ एक्स एक्सिस को टच करती है वहाँ पर 0 होता है. 0 के राइट हैंड साइड में फीमेल्स रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट हैंड साइड में मेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड दिस इज़ द percentage of population that is living in that area. Okay, living in particular age group of male or female, इस तरह से उसको रीड किया जाता है. Now let us talk about the first, that is expanding population. Expanding population basically उन countries की होती है जो कि थोड़ी लेस डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है और थोड़ी सी अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, जहाँ पर अभी भी जो बर्थ रेट है वो हाई है. और बर्थ रेट हाई होने के रीजंस यही होते हैं कि लिटरेसी बहुत कम हो, राइट. सो दीज कंट्रीज़ आर नॉट वेरी डेवलप्ड. और एग्रेरियन इकोनॉमी होती है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि बर्थ रेट को हाई रखता है. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नाइजीरिया का ग्राफ. अदर एग्जाम्पल्स आर ऑफ बांग्लादेश एंड मैक्सिको. ये ग्राफ जनरली ट्रायंगुलर शेप्ड होता है. इसमें बहुत ही वाइड बेस होता है बिकॉज बर्थ रेट्स आर वेरी हाई और स्लाइटली धीरे धीरे करके वो एक नैरो टिप तक जाता है बिकॉज द पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग, राइट. तो बर्थ ज़्यादा होंगे तो एक्सपैंड होगी और डेथ्स आर वेरी लेस. इसलिए दिस इज ऑफ ट्रायंगल शेप विथ अ वाइड बेस. नेक्स्ट वी कम टू द कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्राफ. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ. इट इज़ अ काइंड ऑफ बेल शेप्ड ग्राफ. यहाँ पर जो बेस होता है वो इतना वाइड नहीं होता है कि एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का दर्जा दिया जा सके और इतना नैरो भी नहीं होता है कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को उसे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ कह सके. दिस इज़ ऑफ मॉडरेट साइज. ओके, यहाँ पर
जो बर्थ रेट होती है वो जनरली जो डेथ रेट्स होती है उसके इक्वल होती है। ओके, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा बेल शेप्ड होता है। जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है दैट इज़, जैसे हमने पहले बात करी 15 to 59, उस एज ग्रुप में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। एंड बर्थ्स को ये लोग कंट्रोल करते हैं और डेथ्स को भी, डेथ्स तो नेचुरली धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, सो दिस shows that birth as well as death rates are almost equal, leading to near constant population. Next we come to declining population. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जापान का पिरामिड। एज वी नो दैट इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। तो जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ देखने को मिलता है। दिस इज़ बिकॉज काफ़ी अच्छी लिटरेसी लेवल काफ़ी अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड धीरे धीरे जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर जो बेस होता है वो इतना नैरो होता है कि उसे कांस्टेंट पॉपुलेशन का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और इतना नैरो होता है कि एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन से तो कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एक नैरो बेस और नैरो टिप। This graph is tapered towards the top, showing low births and death rates. दोनों ही बहुत कम होती है। बर्थ रेट्स आर लेस बिकॉज ऑफ लिटरेसी एंड डेथ रेट्स आर लेस बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। ओके, और जनरली द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज ज़ीरो और नेगेटिव। इस तरह से हम लोग तीनों के तीनों ग्राफ्स को स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वी टॉक ऑफ अ स्मॉल टॉपिक दैट इज़ एजिंग पॉपुलेशन। ये आजकल एक काफ़ी रीसेंट फिनोमेना है जो एजिंग पॉपुलेशन जिसे कहा जाता है। एजिंग पॉपुलेशन, एज द नेम सजेस्ट अगेन, द पॉपुलेशन बिकम्स एजेड विथ पैसेज ऑफ टाइम। अब ऐसी पॉपुलेशन एजेड कैसे बनेगी? जो प्रपोर्शन होता है इन द टोटल पॉपुलेशन, एजेड पीपल का जो प्रपोर्शन होता है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, सो पॉपुलेशन एजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रपोर्शनली लार्जर। ठीक है, इसमें क्या होता है, बर्थ रेट बहुत कम होती है जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग बढ़ते जाते हैं और एक टाइम आता है जब मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजेड। ओके, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं तो वो ओल्ड एज तक पहुंचते हैं। ओके, एंड बहुत अच्छी लिटरेसी होती है जिसकी वजह से वो बर्ड्स को भी कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ अ रीसेंट फिनोमेना ऑफ 20th सेंचुरी, एंड ज़्यादातर ही डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की वहाँ पर देखने को मिलता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ चाइना, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री ही है। वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उन्होंने एजिंग पॉपुलेशन को देखा। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अब धीरे धीरे वो डेवलप की तरफ ही जा रहा है, बट एज फॉर नाउ इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और बहुत ही हाई है बर्थ रेट, लेकिन स्टिल दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एजेड पॉपुलेशन। सेम इज़ द केस विद जापान, दैट इज़ ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एजेड पॉपुलेशन। चाइना में तो मेन रीज़न है वन चाइल्ड पॉलिसी, जो कि उन्होंने अडॉप्ट की थी टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, जो कि एक तरह से फायर बैक करी है, उस पॉलिसी ने फायर बैक करा है और इट हैज़ बीन अ फेलियर। ओके, एंड जापान की जहाँ तक बात करते हैं तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, they are facing the problem of aged population. With this we come to an end to our second part of the third chapter. Next वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the last topic, that is rural urban composition, along with some other minor concepts. So guys, take care and bye bye.